बीच खास मेहमान इंदौर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी तक वोटिंग प्रतिशत बिल्कुल सामने आई है, सबसे कम इंदौर से सामने आई है, इसका क्या कुछ कारण है और क्या रिएक्शन है आपका? फर्स्ट किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इंदौर का मतदाता बहुत जागरूक है। लगातार लोग अपने घरों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो हताशा है, कांग्रेस में जो निराशा है, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होने के कारण जो कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों के कारण मतदान जरूर कम हुआ है। लेकिन पिछले जो आंकड़े आए हैं, अभी 1 बजे तक के लगभग 39% मतदान हो चुका है। मुझे विश्वास है कि मतदान के खत्म होते होते इंदौर में पिछली बार के लगभग बराबर मतदान पर हम पहुंचेंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो की जा रही है कि यहाँ पर मतदान केंद्रों पर भी उतना ही उत्साह दिखे जहाँ पर अन्य केंद्रों पर भी दिख रहा है। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं इस बार नोटा को, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार लोगों से अपील की है नोटा की, तो क्या कारण माना जा रहा है? वोटिंग प्रतिशत में जो कमी आई है, क्या यही एक मुख्य वजह है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। एक समय देश में जो पार्टी 400 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाती है, आज वो कैंडिडेट रहित होकर नोटा का प्रचार कर रही है, जो लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा मजाक है। लोकतंत्र में इसको मैं अपराध मानता हूं कि कोई राष्ट्रीय रजिस्टर्ड पार्टी नोटा का प्रचार करे। नोटा अपॉर्चुनिटी है, राइट नहीं है जिसका कोई लोकतांत्रिक पार्टी प्रचार करे। तो कांग्रेस पहले अपने आत्ममंथन करे, अपना आत्मविलोकन करे कि क्या उनकी स्थिति है। एक दूसरा, कांग्रेस में जो हताशा निराशा है उसके कारण जरूर थोड़े से मतदान पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इंदौर का नागरिक समझदार है, वो जानता है कि नोटा हमारा राइट नहीं है और वो समझदारी से देश हित में, राष्ट्र हित में और राम जी के विचार के आधार पर वोट कर रहा है। ठीक है, आपकी ओर से क्या यहाँ पर लोगों से अपील की जाए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच सके? क्या कोशिश है आपकी तरफ से? मैं इंदौर के प्रथम नागरिक होने के नाते इंदौर के सभी मतदाताओं से बहुत विशेष आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस उत्सव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी की है, वो मतदाता की है। और एक मतदाता होने के नाते लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने चुने हुए नेता से प्रश्न करने के लिए आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप मतदान जरूर करें। तो जितने लोग अभी घरों से नहीं निकले हैं, वो तुरंत घरों से निकलें, मतदान स्थल पर जाएं, खुद मतदान करें। और अगर आसपास के लोगों ने मतदान नहीं किया है तो उनको भी प्रेरित कर मतदान कराने के लिए ले जाएं। क्योंकि मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि आज इंदौर ने अपने आप में एक नया इतिहास भी रचा है कि इस शहर में जितने पहली बार डालने वाले वोट थे उनको सर्टिफिकेट दिए। जो लोग स्पेशल वोट डालने इंदौर और मध्य प्रदेश के बाहर से आए हैं उनको भी सर्टिफिकेट देने का काम हमने किया है। तो ये उन मतदाताओं से प्रेरणा लेकर आप इंदौर के लोकतंत्र को, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूर करें। बिल्कुल, पुष्यमित्र भार्गव जी, बड़े नेता जहां एक और आजकल पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आते, आप लगातार पोलिंग बूथ का मुआयना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो 14 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी की टेबल पर बैठ रहा हूं। मेरे चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी और आज भी जिन जिन बूथ पे मैं जाता हूं, बैठकर वहां पर्ची काटता हूं, अपने लोगों से मिलता हूं। अभी हम शंकर बाग के बूथ पर हैं, विधानसभा 3 में। इस बूथ पे मैं पिछली 3 बार से लगातार भोजन के समय आता हूं। सब कार्यकर्ताओं के साथ हम भोजन करते हैं। हमारे बहुत सम्मानीय नेता उमेश शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे, उनका ये बूथ है। उनसे हमने कई चीजें सीखी हैं। तो उनके साथ आत्मीय कार्यकर्ता भाव से सबके साथ मिलकर लोगों को वोट के लिए प्रेरित करते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भरपूर कोशिश तो रही है। लेकिन इंदौर में आपने जिस लीड की बात की थी, लाखों की लीड की आप बात कर रहे थे, अब क्या अंदेशा आपका कह रहा है कि आप कितनी वोटिंग प्रतिशत आपके लिए रहेगी? अभी तक का मतदान प्रतिशत देखकर मुझे विश्वास है कि जिस लीड के हम दावे कर रहे थे हम उसके ऊपर चले जाएंगे जी। लेकिन दुख की बात यह है कि इंदौर में कांग्रेस में जो हताशा है, कांग्रेस में जो निराशा है, वो ये दर्शाती है कि कैसे लोगों का मन एक राष्ट्रीय पार्टी से उठ गया। और उसका कारण एकमात्र यह है कि उन्होंने राम जी को छोड़ा, राम के विचार को छोड़ा, इसलिए लोगों ने उनको छोड़ दिया। जी,
कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही हमें जीत भी हासिल होगी इंदौर में। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अब कोई सी भी लड़ाई लड़े, उनको सबसे पहले अपने आप अंदर से इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने चुना जी, उसको चुनाव लड़ाने का तय किया जी, वो राम राज्य से, मोदी जी के विचार से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए जी। ऐसा क्या कारण है कि उनका कोई खाटी कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा और नए आदमी को उनको टिकट देना पड़ा और वो भी छोड़कर भाजपा में आ गए जी। बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं है जी। कांग्रेस में अब ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। तो ये इसका आत्मलोकन करें। कोर्ट के निर्णय, उन्होंने 3 पिटीशन ऑलरेडी लगाई थी, तीनों पिटीशन खारिज हो गई और इलेक्शन पिटीशन में जिस लीड से हम जीतेंगे तो किन आधारों पे वो जाएंगे मुझे पता नहीं है जी। लेकिन आपका ये दावा है कि लीड अभी भी आपको वो मिलेगी, आपने नारा दिया, क्या उसके पार सच में इस बार आपको वोट मिलते हुए नजर आएंगे? 100% 4 जून को आप और हम फिर से साथ में होंगे। इंदौर का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा और देश भर में रिकॉर्ड बनाएगा जी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आप कांग्रेस जिस तरह से लगातार नोटा की बात कर रही थी और लोगों से कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा नोटा पर वोट किया जाए, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा डैमेज बीजेपी को पहुंच सकता है? देखिए, आपकी बात के मैं 2 बहुत स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं। एक, पहला प्रश्न तो ये उठता है और इस शहर की जनता भी ये कांग्रेस से पूछ रही है कि आपको नोटा का प्रचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक, दूसरा, नोटा जो है ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि यदि लिस्ट में ऐसा कोई मतदाता, जो ऐसा कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो एक इंडिविजुअल मतदाता नोटा का ऑप्शन दबा सकता है। लेकिन नोटा अगर इलेक्ट हो जाए और लोकसभा जाने लग जाए तो नोटा का महत्व होता। क्या नोटा लोकसभा में जाकर इंदौर का प्रतिनिधित्व कर सकता है? जी, क्या ये नकारात्मक राजनीति का प्रतीत नहीं है? कांग्रेस इसका जवाब दे। अच्छा, आप नहीं देना चाहेंगे, आप नहीं कहना चाहेंगे इस पर कुछ? क्योंकि कांग्रेस तो सीधे तौर पर कह रहा हूं कि ये कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि बीजेपी ने ये बहुत सोच समझकर साजिश रची और एंड टाइम पर हमारे प्रत्याशी को हमसे डरा धमका के ले लिया है। वो तो ये आरोप लगा रही है आप पर। मेरा भी यही प्रश्न है कांग्रेस से जी। मेरा भी कांग्रेस से यही प्रश्न है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी को सोच समझकर क्यों नहीं चुना जी। सोच समझकर अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? ठीक है, कांग्रेस के कई खाटी कार्यकर्ता जो बरसों से पार्टी का काम कर रहे हैं वो टिकट मांग रहे थे, उनको क्यों नहीं दिया जीतू पटवारी जी ने टिकट? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए और साथ ही इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और